Question 13, we have lactic acid fermentation regenerates what? Lactic acid fermentation is one of the types of fermentation यानी कि anaerobic respiration. एक होती है alcoholic, एक होती है lactic acid. तो lactic acid fermentation के अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास NADH प्रोड्यूस होता है, 2 NADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है. और यहाँ पे ATP डायरेक्ट नहीं बनता, NADH बनता है एंड देन वो फिर आगे जाके ATP में कन्वर्ट होता है, ठीक है. सो इट रीजनरेट्स व्हाट? इट रीजनरेट्स NADP प्लस, NAD प्लस आई मीन, ठीक है. इसको रीजनरेट करके ये बनाता है NADH. ATP नहीं बनता डायरेक्ट, FADH भी नहीं रिलीज़ होता, सिर्फ NADH रिलीज़ होता है जो कि रीजनरेट हो रहा है किससे? ऑप्शन बी, गुड. क्वेश्चन 14 आपके पास, विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल इनमें से ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि क्रेब्स साइकिल में नहीं रिलीज़ हो रही? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, FADH2 भी होता है, NADH2 भी होता है, ग्लूकोज नहीं होता. तो डी ऑप्शन. देन वी हैव क्वेश्चन 15, द प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन ग्रेडियंट किसको कह रहे हैं? ग्रेडियंट कहते हैं जब एक साइड पे आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइटोप्लाज्म है और समझ लें ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर, चलो हम लोग फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल लेते हैं. ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थैलेकॉइड है, ठीक है. और ये थैलेकॉइड का ल्यूमेन है. यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रोमा में H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बहुत कम है. तो इसका मतलब यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जब एक साइड पे, किसी मेम्ब्रेन के एक साइड पे हायर कंसनट्रेशन ऑफ एनीथिंग और एक साइड पे उसी चीज़ की लोअर कंसनट्रेशन हो, तो दिस क्रिएट्स अ ग्रेडियंट. इसे हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं. प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं उसका कंसनट्रेशन का डिफरेंस है अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी कि क्रिस्टा के अलॉन्ग, और ये यूज़ होता है ATP को बनाने के लिए. सेम चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में. जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड के अंदर, वहाँ पे भी ATP को ही बनाने के लिए हम लोग ये ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं. तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है. Question 16, what is the initial substrate of glycolysis? Glycolysis का सबसे पहला सबस्ट्रेट क्या होता है? सबसे पहला रिएक्टेंट क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में? पायरुवेट के अंदर. 1 ग्लूकोज मेक्स 2 पायरुवेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस. ये चीज़ होती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर. इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है. इसका मतलब ग्लूकोज हमारे पास पहला सबस्ट्रेट है. क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, द लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पायरुवेट को जब हम कन्वर्ट करते हैं किस में? पायरुवेट को हम कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल को A के अंदर, ठीक है. तो ये रिएक्शन कहलाता है लिंक रिएक्शन. और लिंक रिएक्शन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी कि वंस ग्लाइकोलिसिस इज डन इन साइटोप्लाज्म, वहाँ पे पायरुवेट बनता कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में बनता है, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है. क्रेब्स साइकिल, फिर एसिटाइल कोई बन गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, फिर ये जाता है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है. Question 18, which compound carries activated acyl group to the Krebs cycle? तो कौन सा कंपाउंड एक्टिवेटेड acyl group, यानी कि Krebs cycle में कौन सी चीज़ जा रही होती है? एसिटाइल को A जा रहा होता है, ठीक है. तो क्या चीज़ acyl ग्रुप कैरी करी होती है? एसिटाइल को A का को A पार्ट, ठीक है, को A पार्ट which comes from coenzyme A. तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, द सेंटर इज क्रेब्स साइकिल. ये कहाँ से आता है? जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को A के अंदर. तो को A क्या है? कोएंजाइम को A इसका पूरा नाम होता है. दिस कैरीज acyl ग्रुप टू द क्रेब्स साइकिल.
क्वेश्चन 19, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सिंपल सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने लेक्चर में अपनी पिछली MCQs वाली इसी सीरीज़ के अंदर बताया हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन 19 है हमारे पास। क्वेश्चन 20 है ये, ऑक्सैलो एसीटेट, ये हमारे पास एक कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल में। जब ये रिएक्ट करता है एसिटाइल CoA में, ये क्रेब्स साइकिल हो रही है, क्रेब्स साइकिल में पहले पड़ा हुआ कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। जब ये बेसिकली ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आप तब कर पाओगे ये वाला सवाल जब आपको क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स याद होंगे। आई डोंट रियली प्रेफर कि आप क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स याद करो, बिकॉज कोई ऐसा क्वेश्चन है सच मैंने देखा नहीं है जहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट कंपाउंड्स पूछे हुए हैं। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो परफेक्ट, अदरवाइज जस्ट कीप दिस क्वेश्चन इन माइंड, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए। देखो क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पे एंटर किया एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल में, ये दोनों मिले और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया कंपाउंड सिट्रेट, सही है। फिर सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, मतलब सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, फिर कीटोक्लोकरेट, फिर सक्सीनल CoA, सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मेलेट, ये साइकिल होती है पूरी। 21 है हमारे पास एंजाइम ATP सिंथेज इज़ लोकेटेड। ATP सिंथेज हमारे पास एंजाइम है जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी को इस्तेमाल करके ATP बनाता है। ये आपको मिलेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के दरमियान में। सो दिस इज़ एग्जैक्टली, अगर आपसे पूछें तो एग्जैक्टली वैसे कहाँ पे होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। और इन ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे सबसे फिटेस्ट ऑप्शन है, सही है। क्वेश्चन 22 है हमारे पास। देखो यहाँ पे असल में ETC जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे ATP बन रहा है, ये आपका क्रिस्टा यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही होगी, तो ATP सिंथेज आपको यहाँ मिलेगा। विच ईल्ड्स मोस्ट ATP पर ग्लूकोज, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ATP बनता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं या फिर कीमोस्मोसिस भी कहते हैं। Then we have question 23. NADH, FADH2 donate electrons to. NADH और FADH ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन अलग अलग जगह पे। जैसे दोनों करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन NADH कॉम्प्लेक्स 1 को करता है एंड FADH कॉम्प्लेक्स 2 को करता है। ये एक बार ही पूछा गया था किसी पास्ट पेपर, मेरे ख्याल से 2024 का पास्ट पेपर था एमएट का, वहाँ पे। Then we have question 24. How many net ATP are produced per glucose? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। तो अगर आप देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे अपने पास टोटल 36 ATP बनता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसमें से 4 ATP जो है वो सबस्ट्रेट लेवल है। सबस्ट्रेट लेवल कहते हैं जब ATP आपको ग्लाइकोलिसिस या फिर आपको ATP मिले कहाँ से, क्रेब्स साइकिल से। तो जो यहाँ से ATP निकलेगा वो सबस्ट्रेट लेवल है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP निकलेगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाला है, सही है। और जो लाइट रिएक्शन से ATP आपको मिल रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो कहलाएगा फोटो फॉस्फोरिलेशन वाला ATP, ठीक है। नहीं समझ आया दोबारा से इसको रिपीट करके सुने और कहीं पे लिख लें इस चीज़ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। खैर, आपसे पूछ रहा है कि सबस्ट्रेट लेवल कितना होता है। देखो 4 ATP आपको मिल रहा है सबस्ट्रेट लेवल से, यानी कि 2 ग्लाइकोलिसिस से और 2 क्रेब्स साइकिल से, जबकि बाकी का जो 32 ATP है ये आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ठीक है। तो 4 इज़ द राइट ऑप्शन। Then we have question 25. Which process occurs without oxygen? Glycolysis, Krebs cycle, etc. Link reaction. कौन सी चीज़ ऑक्सीजन के बगैर होती है? तो देखें लिंक रिएक्शन, देखो एक हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, एक एनारोबिक है। एरोबिक के अंदर कॉमन स्टेप कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। दिस इज़ द राइट ऑप्शन।